हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रीट सीरीज सॉल्यूशन का जो है हम आपको करवा रहे हैं। और रीट का पेपर जो होने जा रहा है आपका, उसके लिए हर रोज़ नए विषय से और नए टॉपिक के साथ आपको एक वीडियो हम पहुंचा रहे हैं दोस्तों। आज की हमारी वीडियो जो है वो होगी पर्यावरण अध्ययन विषय पर। और टॉपिक होगा हमारा राजस्थान में जल संरक्षण। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और आपको इस वीडियो में वही क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो अब एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। खड़ीन जो है वर्षा जल संग्रहण की विधि है दोस्तों, ये विधि कहाँ पाई जाती है राजस्थान में। ये आरपीएससी एलडीसी परीक्षा 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो खड़ीन जो है दोस्तों, ये है आपकी जैसलमेर की। खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है जैसलमेर में दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन ना छोड़िएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका पूछा गया था राइट लेवल 2 परीक्षा 2012 में। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है दोस्तों ये टांका, ऑप्शन फोर्थ दोस्तों। टांका जो है राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधियों में से एक है। अगला देखिए, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। जो हमारा भारत का उत्तरी भाग है दोस्तों, उसमें शीतकालीन जो वर्षा होती है उस वर्षा का कारण क्या है। ये जो क्वेश्चन है रिटेट लेवल 2 परीक्षा 2011 में भी पूछा जा चुका है। तो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है दोस्तों पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ जो है दोस्तों उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। वर्षा जल संग्रहण किसके लिए लाभदायक है। तो ये लाभदायक है दोस्तों भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। जो वर्षा का जल होता है दोस्तों, वो भूमिगत जल को उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए, उसके स्तर को सुधारने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, वर्षा जल के संचयन हेतु कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। वर्षा जल के संचयन हेतु कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली। वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली जो है वर्षा जल के संचयन हेतु हमें अपनानी चाहिए दोस्तों, ऑप्शन पहला। अगला देखिए, पश्चिमी राजस्थान में घरों से में वर्षा जल को संचित कर बाद में उपयोग में लेते हैं। जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर जो वर्षा कम होती है दोस्तों, तो उनमें घरों में वर्षा जल को संचित कर बाद में उपयोग में लेते हैं। यह संचित जल स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है। जो संचित किया हुआ जल है उसको क्या कहते हैं।
तो उसको कहते हैं दोस्तों पार्लर पानी। पार्लर का पानी जो है उसको कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। ठीक है, घरों में जो वर्षा जल संग्रहण होता है दोस्तों वो पार्लर पानी कहलाता है। अगला देखिए, भूजल स्तर में वृद्धि करने हेतु क्या किया जाना चाहिए? भूजल स्तर में वृद्धि हेतु क्या किया जाना चाहिए? पहला है छतें व घरों के पानी को टांकों व कुओं में पहुंचाना। जो छतें व घर हैं दोस्तों उनके पानी को टांकों व कुओं में पहुंचाना। जल के भूमि में रिसाव हेतु खेतों के चारों ओर नालियां में गड्ढे खोदना। ताल तलैया एवं एनीकटों का निर्माण करना। तो तीनों ही दोस्तों ये तरीके हैं वो भूजल स्तर में वृद्धि करने हेतु उपयोगी हैं। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। अगला है, वर्तमान में जल संकट का कारण क्या है? वर्तमान में जल संकट का कारण क्या है? तो दोस्तों उद्योगों में जल का बेतहाशा प्रयोग जो होता है उसके कारण भी जो है जल संकट या जल की कमी होती है। अकुशल कृषि जल प्रबंधन भी दोस्तों इससे जल संकट का कारण है ये। तीसरा है, शहरों व कस्बों में घरों में जल का अत्यधिक अपव्यय जिसे होता है ये भी जल संकट का एक कारण है। तो उपरोक्त सभी दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, इन तीनों कारण से जो है जल संकट होता है। अगला देखिए, बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है? जो बिजली उत्पादन है वो किस स्रोत से होता है? तो बांधों में एकत्रित जल से भी बिजली उत्पन्न की जाती है। कोयला एवं प्राकृतिक गैस से भी बिजली उत्पन्न होती है। सूर्य की धूप एवं हवा से जिसे सोलर पैनल कहते हैं उससे भी होती है। और परमाणु पदार्थ यूरेनियम आदि से भी बिजली उत्पादित होती है दोस्तों। चारों ही जो है ऑप्शन आपके सही हैं। तो ए बी सी डी इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है, विश्व की सभी प्राचीन मानव सभ्यताएं कहाँ पनपी? विश्व की जो सभी प्राचीन मानव सभ्यताएं हैं वो कहाँ पनपी? दोस्तों जो प्राचीन समय में लोग रहते थे वो ज़्यादातर नदी घाटियों के समीप रहते थे जिससे उनको जल की समस्या न हो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नदी घाटियों में। विश्व की सभी प्राचीन मानव सभ्यताएं नदी घाटियों में पनपी दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। अगला है, राज्य के प्राचीन जल संग्रहण स्रोत कौन से हैं? राज्य के प्राचीन जल संग्रहण स्रोत कौन से हैं? दोस्तों नाड़ी भी जो है राजस्थान राज्य का जल संग्रहण है। जोहड़ भी और बावड़ी भी तीनों ही जो हैं राज्य के प्राचीन जल संग्रहण स्रोत हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, अगला देखिए, जल संग्रहण हेतु भूमिगत जल आधारित संरचनाएं कौन सी हैं? जल संग्रहण हेतु भूमिगत जल आधारित संरचनाएं कौन सी हैं? बावड़ी, कुआं, टांका या उपरोक्त एक व दो दोनों? तो भूमिगत जल जो है वो बावड़ियों में और कुओं में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उपरोक्त एक व दो दोनों इसका आंसर होगा। टांका जो है दोस्तों वो भूमिगत जल नहीं होता लेकिन जो वर्षा का जल होता है वो उसमें सिंचित किया जाता है, लेकिन ये भूमिगत जल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, खेतों, घरों, गड्ढों एवं दुर्गों में वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचना कौन सी है? खेतों, घरों, गड्ढों एवं दुर्गों में
वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचना कौन सी है? तो यह है आपकी टांका, ऑप्शन 4 दोस्तों। अगला देखिए, कृषि में जल का सर्वोत्तम उपयोग करने की तकनीक कौन सी है? कृषि में जल का सर्वोत्तम उपयोग जो है करने की तकनीक कौन सी है? तो ड्रिप सिंचाई पद्धति, जिससे जो है बूंद बूंद करके सिंचाई की जाती है, और फव्वारा सिंचाई पद्धति, जिसमें फव्वारों से जो है सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो उपरोक्त 1 व 2 दोनों इसके आंसर होंगे दोस्तों। सर्वोत्तम उपयोग करने की दोनों तकनीकें हैं। अगला देखिए, जल संरक्षण का प्रभावी उपाय क्या है? जल संरक्षण का प्रभावी उपाय क्या है? तो पहला है परंपरागत जल स्रोतों तथा कुओं, बावड़ियों, जोहड़ों, पोखरों आदि का संरक्षण एवं पुनरुद्धार भी जो है जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है। वर्षा जल का नालियों के माध्यम से घरों के टांकों में संग्रहण करना भी एक प्रभावी उपाय है। और छोटे छोटे एनीकट व तालाबों का निर्माण व पुराने का संरक्षण व खुदाई करना भी जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, कृषि भूमि की सिंचाई में अत्यधिक जल का उपयोग करने से उत्पन्न समस्या, जिससे जमीन अनुपजाऊ हो जाती है, वह है। कृषि भूमि की सिंचाई में अत्यधिक जल का उपयोग करने से उत्पन्न समस्या, जिससे जमीन अनुपजाऊ हो जाती है, वह है दोस्तों जलग्रस्तता, वाटर लॉगिंग जिसे कहा जाता है। ये अनुपजाऊ जमीन का कारण है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला। अगला देखिए, राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति या स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है, जिसे से ही सिंचाई करने का प्रावधान है। राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है, तो ये है नर्मदा नहर परियोजना। इससे ऑप्शन तीसरा दोस्तों। अगला है, राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना हेतु वित्तीय सहायता किससे प्राप्त हो रही है? राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना हेतु वित्तीय सहायता किससे प्राप्त हो रही है? दोस्तों ये कर रहा है विश्व बैंक, जो वर्ल्ड बैंक है, ये वित्तीय सहायता राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना को दे रहा है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला है, वर्षा जल संचय योजना का उद्देश्य क्या है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं इनको पहले। कि जो पहला है, जल संग्रहण ढांचों में बहकर आने वाली उपजाई मिट्टी को रोककर मृदा संरक्षण करना वर्षा जल संचय योजना का उद्देश्य है। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। कुओं व नलकूपों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन वर्षा जल संचय योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वर्षा के व्यर्थ बहकर जाने वाली पानी को रोककर उसका संग्रहण करना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और भूजल का पुनर्भरण करना भी, ये भी बात है वर्षा जल संचय योजना के उद्देश्य हैं दोस्तों। तो क्या होगा? ABCDE, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 4। अगला देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से गिरी पलाया जिलें क्या कहलाती हैं? रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से गिरी पलाया जिलें कहलाती हैं दोस्तों खड़ीन। खड़ीन उनको कहा जाता है, ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों।
अगला है थार मरुस्थल में बालुका स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निमन भूमि मिलती है। जो थार मरुस्थल है दोस्तों, बालुका स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निमन भूमि मिलती है, जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। इन्हें क्या कहते हैं? जो वर्षा का जल जब उनमें भर जाता है तो अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, तो उनको कहते हैं दोस्तों रन। ऑप्शन दूसरा दोस्तों इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, भूजल पुनर्भरण द्वारा भूजल स्तर को बनाए रखने का उपयुक्त तरीका क्या है? भूजल पुनर्भरण द्वारा भूजल स्तर को बनाए रखने का उपयुक्त तरीका क्या है? तो ये है दोस्तों वर्षा जल को वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक से भूमि में पहुंचाना जो है भूजल पुनर्भरण द्वारा भूजल स्तर को बनाए रखने का उपयुक्त तरीका है दोस्तों। ऑप्शन पहला ठीक है। और अंतिम है दोस्तों कि निम्न में से किसमें न्यूनतम बिजली खपत होगी? निम्न में से किसमें न्यूनतम बिजली खपत होगी? तो ये होती है एलईडी लाइट से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। तो जी दोस्तों, आपकी जो वीडियो है ये कंप्लीट होती है टॉपिक के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।